हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। टॉपिक है प्रीनेटल डिप्रेशन या पेरीनेटल डिप्रेशन। ये एक तरीके का मूड डिसऑर्डर होता है जो प्रेगनेंसी के दौरान लड़कियों में होता है और इसके बारे में ज़्यादातर लेडीज़ को नहीं पता होता है कि वो एक डिप्रेशन के दौर से गुजर रही हैं, क्योंकि जो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में होने वाले हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस से इस डिप्रेशन के सिम्पटम्स बहुत मैच करते हुए होते हैं। तो आप बिल्कुल भी डिफर नहीं कर सकते कि ये आपको हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो रहा है या आप डिप्रेस्ड हैं। तो इस डिसऑर्डर और इसके सिम्पटम्स के बारे में लेडीज़ तो नहीं जज कर पाती हैं कि उनको डिप्रेशन हो रहा है या फिर उनको मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। लेकिन उनके बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से उनके फैमिली मेंबर्स ये ज़रूर जज कर सकते हैं कि उनको जो सिम्पटम्स चल रहे हैं वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं है। ये हो सकता है डिप्रेशन के सिम्पटम्स हो। तो वो सिम्पटम्स फ्रेंड्स इस तरीके से रहते हैं, जैसे आपको स्लीपलेस नाइट्स आप फील करोगे या फिर आपको हद से ज़्यादा ही नींद आएगी। आपकी ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल बदल जाती हैं। आपको हमेशा सैडनेस फील होती है, गिल्ट फील होता है, हमेशा एक डर लगा रहता है कि आपके होने वाले बेबी को कुछ हो जाएगा या फिर इस तरीके की नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव थॉट्स उस समय बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, जिससे आप ये जज कर सकते हो कि आपको जो चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, वो हार्मोनल चेंजेस नहीं है, वो डिप्रेशन के सिम्पटम्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये प्रीनेटल डिप्रेशन या डिसऑर्डर होता है, इसे 2 तरह से आप क्योर कर सकते हो। एक होता है मेडिकेशन और दूसरा होता है थेरेपी। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि मेरे साथ कुछ तो गलत है, आपकी फैमिली में किसी को पता चल गया है कि ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से नहीं है, इसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जो भी फील कर रहे हैं आप अपने डॉक्टर के साथ शेयर कर लीजिए। और डॉक्टर से शेयर करने का बेनिफिट ये होगा कि उनके पास बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स, बहुत सारे ऐसे थेरेपिस्ट के कॉन्टेक्ट्स होते हैं जो आपको इस चीज़ के लिए हेल्प कर सकते हैं। अगर आप थेरेपीज़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है। और अगर आप चाहें तो मेडिकेशन के थ्रू भी आप अपने डिसऑर्डर को क्योर कर सकते हैं या डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। पर मेडिकेशन से लोग इसलिए बचते हैं क्योंकि ये जो एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन्स होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल मानी जाती हैं। वैसे मार्केट में अब ऐसी मेडिकेशन भी अवेलेबल है जिससे आपको या फिर होने वाले बेबी को कोई भी हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होगा। मेडिकेशन डॉक्टर भी उसी केस में सजेस्ट करते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब सीवियर डिप्रेशन अगर कोई पर्सन या कोई लेडी फील कर रही हो तो ही डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं। तो थेरेपी लेना इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी हैबिट्स को डालने की कोशिश करें इससे बचने के लिए जिनमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, क्योंकि इस डिप्रेशन में या इस डिसऑर्डर में ऐसा हो जाता है कि आपको जो भी चीज़ पसंद है, जो भी आपको हैप्पीनेस फील कराती है, वो कुछ भी आपको अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कुकिंग पसंद है, तो आपको कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, या आपको रीडिंग पसंद है, तो आपको रीडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आपको खुद ही ये पता करना पड़ेगा कि ऐसा कौन-सा काम है जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा है और आपको खुद को उस काम में एंगेज रखना है। तो सबसे बड़ी हेल्प अगर कोई आपकी इस डिसऑर्डर से निकलने में कर सकता है, तो वो खुद आप ही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, इस डिप्रेशन का ट्रीटमेंट ले लेना इसलिए भी बेटर है कि अगर आपको पता नहीं चल पाया आपके होल प्रेगनेंसी कि आप डिप्रेस्ड हैं या फिर आपने ध्यान नहीं दिया, तो इसका डायरेक्ट असर आपके होने वाले बेबी पे हो सकता है। आपके बेबी में डिप्रेशन के दौरान अगर आपका बेबी डिलीवर हुआ है तो वो थोड़ा-सा एंटी सोशल रहेगा बच्चा आपका, और आपको बहुत ज़्यादा वो अग्रेसिव रहते हैं ऐसे तरीके के बच्चे। तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए अपने सिम्पटम्स को, थोड़ा-सा ध्यान रखिए कि आपके जो सिम्पटम्स आप फ़ील कर रहे हैं प्रेगनेंसी में, वो हार्मोनल चेंज वाले सिम्पटम्स हैं या फिर वो डिप्रेशन के सिम्पटम्स तो नहीं हैं।
तो आज के टॉपिक के लिए मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी गाइस। अगर मुझे कुछ और यूजफुल पता चला तो मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। बाय बाय फॉर नाउ।